क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो बेटा पढ़ लेते हैं पहले है क्या। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, आंधी के कारण होता पेड़ जो होता है ना, है कि नहीं, वो टूट जाता है, ठीक है। ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखो क्या होता है बेटा, ये रहा तुम्हारा ट्री, ये रहा ट्री, ठीक है। ट्री जो होता है वो इस प्रकार टूटता है, टूटता नहीं है, मतलब आधा टूटा हुआ है। जैसे मान लो यहां से ये वाला पार्ट यहां से टूट गया और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना वहां से करके बैंड हो गया। कभी कभी बैंड हो जाता है ना, कभी कभी तुम टूट के नीचे नहीं हुआ, ऊपर वाला टूट के तो झुक गया, और झुक गया मतलब ऊपर वाला पार्ट किसको टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है, ठीक है। और जमीन को टच करने का कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। एक बार दिमाग लगाओ, ये भी ट्री है और ये भी ट्री है, क्यों? अरे जब ऊपर वाला पार्ट तो वो कहाँ आ चुका है, नहीं आ चुका है, मतलब कि पहले ऊपर को तरफ करना पड़ेगा ना अब, क्यों? क्योंकि यही तो मतलब बैंड हो गया, कहाँ हो गया, अर्थ को टच कर रहा है? आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो इसको कहते हैं फूट ऑफ द ट्री, फूट ऑफ द, और इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द मतलब ट्री जो टच कर रहा है अर्थ को। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 8 मीटर। कितना दिया हुआ है, कह रहा फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। किसकी हाइट फाइंड करनी है, फ्रीवी ट्री, ए बी सी, किसकी हाइट फाइंड करनी है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो ट्री की हाइट के फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बेटा ए बी प्लस ए सी को जोड़ना पड़ेगा। पता है क्यों, थोड़ा ट्री का पार्ट तो ये रहा और थोड़ा पार्ट बैंड होके कहाँ आ गया है, तो तुम खाली ये हाइट निकाल दो और बोलोगे अरे सर ट्री की हाइट तो आ गई। अरे वो तो हाफ है, हाफ भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा उसका पार्ट है, हाफ कैसे बोल सकते हैं, ये उसका पार्ट है और आधा का क्या पार्ट बैंड हुआ पड़ा है। तो इसको भी फाइंड करना पड़ेगा और इसको भी फाइंड करना पड़ेगा, और जो दोनों आंसर होंगे उसके बाद क्या करेंगे दोनों को, फिर जाके तुम्हारा आंसर आएगा। समझ आ गई क्यों, सुन लो मेरी बात। और पेड़ की जो जहां पेड़ है और जहां पेड़ की ऊंचाई है जो अर्थ को टच कर रहा है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, इससे हमें कोई आएगा ना, ये तो इसलिए दे रखा है कि ताकि बाकी वैल्यू हम फाइंड कर सके। स्टार्ट कर दें, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी फिर ए सी, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट ये रहा थोड़ा सा पार्ट, समझ रहे हो ना क्यों, पेड़ की ऊंचाई के लिए दोनों निकालनी पड़ेगी। तो लिखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या निकालना पहले, ए बी, किसकी वैल्यू दे रखी है, बी सी की। बात समझ आ गई, मैंने बता रखा है जो फाइंड करना होता है उसको ऊपर रखो, जो निकालना होता जो क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू उसको नीचे लिखो। बोला हुआ कि नहीं बोला हुआ, ये क्या होता है पी, ये क्या होता है बी, और ये क्या होता है, ए बी क्या है, पी है, बी सी क्या है, बी है। पी अपॉन में बी कौन होता है, पी अपॉन में बी कौन होता है, टेन थीटा भी बड़ा क्या, समझ आया। ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है, टेन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी मल्टीप्लाई √3 इंटू में 8 बन जा, ये मल्टीप्लाई का इधर आगे किस चीज का आ जाएगा, 8 अपॉन में √, समझ आ गया। आपको पता रूट अपॉन में रहना चाहिए, रैशनलाइज कर दो इसको, क्या कर दो, √3 इंटू में √3,
तो ये जो ऊपर आ जाएगा 8√3 और √3 है कि नहीं है? इतना आ गया। ए बी का आंसर तो ये आ गया। अब क्या निकालना है? फिर से ट्रायंगल एबीसी है कि नहीं है? अब क्या करोगे? इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एसी। किसकी वैल्यू गिवन है? किसके मतलब में मैंने क्या लिया है? किसके? एच अपॉन में एसी एच है और बीसी बेस है। तो एच अपॉन में मैंने क्या लिया है? बेस। एच अपॉन में बेस किसका होता है? सेट। सेट कितना? क्या एसी की वैल्यू गिवन है? एसी की वैल्यू गिवन नहीं है तो एसी का क्या लिख दो? एसी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में बीसी की वैल्यू गिवन है इक्वल टू सेट 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 अपॉन में रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AC मल्टीप्लाई √3 और 8 टू जा ये फिर √3 मल्टीप्लाई का इधर आगे किस चीज का हो जाएगा? रैशनलाइज कर दो √3 तो हो जाएगा 16√3 और √3 यानी AB की वैल्यू भी आ चुकी है और AC की वैल्यू भी आ चुकी है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी हाइट की आ जाएगी? 3 की हाइट आएगी। हाइट ऑफ 3 पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? AB प्लस थप्पड़ मारा अपने आप ऐसे। अभी आ रहा मैं मारता। AB कितनी दे रखी है बेटा? 8√3 अपॉन में 3 प्लस AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16√3 अपॉन में दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और दोनों के नीचे जब सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर खाली ऐसे हो जाता है। ऊपर वाला नंबर ऐसे प्लस हो जाएगा √3 8√3 प्लस 16√3 और दोनों √3 वाले हैं कि नहीं है? तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 8√3 और 16√3 तो हो जाएगा कितना? 24√3 20 आ रहा है 16 और 8 को जोड़ो कितना हुआ? और ये ऐड क्यों हुआ बेटा? ये ऐड इसलिए हुआ क्योंकि 8 भी √3 वाला है और 16 भी √3 वाला है। तो दोनों के अंदर रूट नंबर क्या है? सेम है, इसलिए प्लस हो गया। तो 16 और 8 को प्लस करके कितना हो गया? 24√3 और अपॉन में क्या दे रखा है? अगर 3 को डिवाइड कर दे 24 से तो कितने पे आएगा? 8 3 20 तो आंसर कितना आया? 8√3। ये किसकी हाइट आ गई?